चलिए, तो भिन्न तथा भिन्न पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं एक्सरसाइज 3 उपहार नवोदय गाइड से हम कंप्लीट कर दिए थे इसका थ्योरी पिछले क्लास में। इस प्रकार से एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 खत्म हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का हमने पहले थ्योरी किया है, उसके बाद इसका एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज किया हुआ है, 1 से लेकर जितना कोई क्वेश्चन है सबको सॉल्व किए हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है पहला 1/3 + 5/6 + 11/12। 1/3 + 5/6 + 11/12। सिंपल है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। 3, 6 और 2 है या 12 है? 12 है। बराबर क्या है, वाट। यही कर रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, मॉडल एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, एक्सरसाइज 3 से बता रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, मॉडल एग्जाम्पल आप खुद से बनाइए क्योंकि उसमें सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है ही। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से बता रहे हैं। पेज नंबर अगर आप बोल देंगे तो पेज नंबर 23 है इसका। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको करना है सॉल्व। सिंपल सा दिख रहा है, ये क्या है, भिन्न का जोड़ है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। 3, 6, 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 जा और 4 हो जाएगा, प्लस 6 दूना 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 12 11 हो जाएगा। ये हो गया 4 1 5 और यहां पे हो गया 1 1 2 25/12। ऑप्शन कितना है, 4 नंबर। देखिए यहां पे इसको पूर्णांक में चेंज कर दीजिए। 12 दूना 24 1 25 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कहता है 1/3/5 को किस संख्या से गुना करे कि जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो जाए। 1/3/5 1/3/5 है ना। इसको किस संख्या से गुना करेंगे, तो x से गुना कर देते हैं, तो आंसर कितना आना चाहिए, 16 हो जाए। यही बोल रहे हैं ना, किस संख्या से गुना करके उत्तर क्या होना, 16 होना चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 का 5 3 8/5 गुना x बराबर 16। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, क्रॉस यानी कि 8 गुना x क्या होगा, 8x/5 बराबर 16। अब यहां पे नहीं कुछ है तो बट्टा 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा इस प्रकार से। 8x गुना 1 8x हो जाएगा बराबर 16 गुना 5 गुना 1। ठीक है, अब ये 8x बराबर कितना, 80 और x बराबर कितना, 80/8 आंसर 10। ऑप्शन 2 और इसमें ऑप्शन नंबर था कितना, 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब है 8x को इससे 1 को गुना किए, फिर 16 को 5 से गुना किए। 8 गुना x 8x हो गया, 16 गुना 5 16 5 80 हो गया, x का मान निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 1/2/7 गुना 1/3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, 1/2/7 1/2/7 को गुना करना है किससे, 1/3 से, और इसको करना है सॉल्व। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखिएगा किस प्रकार से किया हुआ है। सबसे पहले 3 गुना 7 है तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 7। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या होगा, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। ठीक है, 7 का 7 2 9 9/7। यहां पे देखिए ऊपर में 9 किसका मान पुर रहा है, पहला ऑप्शन है 2 + 2 इंटू +1। देखिए 2 2 4 + 1 5 होगा ना, ये 5/21 हो रहा है पहला ऑप्शन में, नहीं होगा ये। उसके बाद क्या है 7 + 2 इंटू 1, तो यहां देखिए 7 2 9 हो जा रहा है, ये 9 हो गया। और यहां पे 3 गुना 7 है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में देखिए 2 + 2 और गुना 1 है ना, तो ये /7, तो ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 7 गुना 2 9 और +1, ये भी है 7 गुना 2 14 हो गया ना ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2, यानी 7 + 2 गुना 3/1 +
3 गुना 7, ऑप्शन नंबर कितना 2। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, अंश में देख रहे हैं 3 गुना 7 तो 3 गो में है, तो यानी कि 3 ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन छट गया। उसके बाद क्या है, ऊपर में देखिए कैसे किए हैं, 7 का 7, 7 एकम 7 2 9 होता है ना, पूर्णांक तोड़ते हैं तो ऊपर में 9 पूर्णा चाहिए। तो आपको अंश में, चारों ऑप्शन में अंश में चेक करना है, जो कहां पे क्या होगा 9 होगा, और जहां पे 9 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन कहता है 1 में से कितना घटाने पर 3/4 बचेगा। 1 में क्या घटाएंगे, जो 3/4 घटाएंगे हो जाएगा। 1 में क्या घटाएंगे, तो 1 में x घटाएंगे तो कितना होगा आंसर 3/4। 1 में कितना घटाएंगे जो 3/4 होगा, यही बोल रहा है ना। तो हम 1 में कितना घटा दिए, x घटा दिए, और x का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और x का मान निकालने के लिए आपको सिखाए हैं, यहाँ पे क्या है माइनस में, तो LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। 1 ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 3/4, ये माइनस में है उधर चल जाएगा तो प्लस में। कोई दिक्कत? यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 और 4 का 4 हो गया, फिर है 4 प्लस 3 सॉरी -3 बराबर x 1/4, यानी कि x बराबर कितना आया 1/4। तो 1 में अगर 1/4 घटाएंगे तो वैल्यू क्या होगा 3/4। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 नंबर। इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्या 1 में 1/4 घटाने पर 3/4 आता है क्या, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। तो यहां देखिएगा ये 1 रहा, 1 में क्या घटा 1/4, और आंसर कितना आना चाहिए हमको 3/4। 1 और 4 का एलसीएम कितना 4, 4 एकम 1 चौके 4, 4 -3 4 -1 बराबर 3/4। देखिए 3/4 3/4 आया ना, यानी कि 1 में कितना घटा है 1/4। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे x का मान अगर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 5, 3/4 प्लस 2/8 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 5, 3/4 प्लस 2/8 का मान निकालना है। सिंपल है, भिन्न का जोड़ है, 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा 8, 4 दूना 3 दूना 6 प्लस 2 यानी कि 8/8 कितना हो गया 1। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन कहता है 3/2 प्लस 5/3। क्वेश्चन नंबर 6, 3/2 प्लस 5/6, 5/3 क्या है 3 प्लस 1/2। सिंपल है, 2 और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 तिया 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 5 दूना 10 प्लस 2 तिया 1 तिया 3। कोई दिक्कत? अब यहां पे इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 10 19 और 3 22/6 11/3। ऑप्शन किसमें 11/3, ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें कितना था ऑप्शन नंबर 5 में, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना है 7। क्वेश्चन कहता है 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 1 हो जाए। कह रहा है ना क्वेश्चन 2/15 में कितना जोड़ा जाए कि योगफल क्या हो जाए 1 हो जाए। सिंपल है, 2/15 में कितना जोड़ेंगे तो x जोड़ देंगे और योगफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। 2/15 में नहीं मालूम था, हम क्या जोड़ दिए x जोड़ दिए। कोई दिक्कत? देख रहे हैं x का कितना वैल्यू बराबर काम आ रहा है, इसलिए बोलते थे x का मान निकालने के लिए सीख लीजिए आप। यहां पे देखिए 2/15 है, x है, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको उधर ले आइए, एक राशि को उधर एक राशि को, x को इधर रहने दीजिए, x बराबर हो जाएगा 1। यहां 2/15 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। कोनो दिक्कत? यहां 1/1, इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 और 15 का एलसीएम क्या होगा 1 और 15 का एलसीएम 15
अब 1 15, 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 13/15। ऑप्शन नंबर 4। कहने का मतलब है ये 2/15 में अगर 13/15 अगर जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा? योगफल कितना हो जाएगा? 1। 2/15 में x की जगह पे कितना है? x का मान कितना आया? यहाँ पे देखिए, यहाँ x का जो मान आया है 13/15 आया है। यानी कि कहने का मतलब ये है 2/15 में अगर 13/15 जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा? 1 है। क्या आएगा? 1 आएगा। चेक करके देखिएगा, आता नहीं आता तो बताइएगा, ठीक है? चलिए, हो गया ये हो गया ना?